वेलकम टू खासा कोचिंग क्लासेज। खासा कोचिंग क्लासेज ने JNVST 2022 जो कि 30 अप्रैल 2022 को होगा, उसके लिए क्रैश कोर्स की शुरुआत कर रखी है। आज हमारे क्रैश कोर्स का 3rd लेसन होगा। तो आइए देखते हैं लेसन में। हमारा लेसन है आज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, गुणनखंड, गुणज और उनके क्या क्या जो गुण होते हैं। फैक्टर्स क्या हैं ये हम देखेंगे। ओके, आइए। सबसे पहले है हमारा फैक्टर, गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? जब दो नंबरों की गुणा होती है और उसकी जो प्रोडक्ट आती है, उस प्रोडक्ट के जिन नंबरों की गुणा की है उसको हम फैक्टर बोलेंगे। जैसे देख लेंगे आप 3 × 6, ये हो गया आपका 18। तो 18 के 3 और 6, 3 and 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 18। फैक्टर्स ऑफ 18 ये किसके फैक्टर हैं? 18 के फैक्टर हैं। तो फैक्टर जो होते हैं, जितना भी नंबर होगा उससे कम वाले फैक्टर होंगे। अगर हम 18 के कुल फैक्टर कितने होते हैं ये निकालना है हमने, तो 18 के कुल फैक्टर होंगे। देख लेंगे ये भी 18 के कुल फैक्टर कितने होंगे? 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6। अभी और नहीं बनेगा आपका इसका। 7, 3, 4, 5 से नहीं जाएगा, 6 पर ये रिवर्स आ जाएगा। तो इसके टोटल जो फैक्टर होंगे यहाँ से हम काउंट करेंगे 1, 2, 3 और ये ऐसे काउंट करेंगे इसके, ये इस टाइप से 1, 2, 3, 6, 9, 18। तो ये इसके टोटल फैक्टर हो गए आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर जो है इसके टोटल हो गए 6 फैक्टर्स। वैसे हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड जो है ये इस प्रकार से होगा। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 9, अभी 3 से डिवाइड करेंगे 3, अभी 3 से डिवाइड करेंगे 3, 1 जाओगे। तो 18 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये हो गया 2 × 3 × 3। यहाँ पर इसके 3 फैक्टर हुए, 3 फैक्टर्स। टोटल फैक्टर जो हो सकते हैं वो है आपके 6 टोटल फैक्टर्स, लेकिन प्राइम फैक्टर्स हैं इसके 3। तो ये हमारा जो है फैक्टर है, या गुणनखंड भी कह सकते हैं हम इसको। गुणनखंड मतलब गुणा करेंगे तो जो है ये आपका आएगा। जैसे 2 × 9 18 आएगा, 3 × 6 18 आएगा, 1 × 18 18 आएगा। तो ये इसके जो है फैक्टर्स हो गए। तो इस प्रकार से हमारा फैक्टर से संबंधित जो है ये आपको शायद है कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद है मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? जैसे हम 18 ही ले लेते हैं 18। तो मल्टीपल क्या है? मल्टीपल इसको हमने कोई संख्या से गुणा करना है तो वो इसका मल्टीपल होगा। जैसे 18 × 1, 18 × 2, 18 × 3, 18 × 4। तो ये इसके मल्टीपल हो गए। 18, 36, 54, 72, 90, 108। या हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारी टेबल के अंदर आता है, टेबल हम जैसे पहाड़ी जो हम पढ़ते हैं या सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो जैसे 18 का टेबल में जो आएगा वो सभी क्या हो गए? 18 के मल्टीपल हो गए। और ये 18 का फर्स्ट मल्टीपल क्या आ जाएगा? ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, इस प्रकार से आगे चलते जाएंगे। तो ये हो गया आपका मल्टीपल, गुणक। अब गुणक फैक्टर और मल्टीपल में क्या अंतर हुआ? मेन अंतर जो है इसमें क्या है कि भाई ये जो है आपका फैक्टर्स की गुणा होता है, मतलब जो इसके फैक्टर होंगे उसकी गुणा इसके बराबर आएगी, या ये डिविजिबल होगा। ये जिससे डिविजिबल होगा
वो जो है इसका फैक्टर होगा। ये जैसे 18 जो है 2 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। जिससे नंबर डिविजिबल होगा, पूरा पूरा डिविजिबल होगा, वो जो है उसको हम कहेंगे फैक्टर या गुणनखंड। इसके बाद जो है आपका मल्टीपल क्या है, मल्टीपल जो है वो होता है जो उस नंबर से, जो हमारा नंबर है उससे डिविजिबल हो। जैसे 36 जो है 36 है, तो ये 18 से डिविजिबल है, इसलिए ये क्या हुआ, गुणक गुणक हुआ इसका, मल्टीपल, या हिंदी में हम गुणक कह सकते हैं। 54 है, ये भी 18 का क्या हुआ, मल्टीपल हुआ। 72 मल्टीपल हुआ, 90 मल्टीपल हुआ। मतलब जो टेबल में या हम इससे गुणा करेंगे जो है, तो वो जो है हमारा ये मेन अंतर है इसमें। मतलब जैसे 18 है, तो 18 से कम वाले जो है, कम लेस देन 18 होंगे इसके जो है। 18 से जो नंबर कम है या जिससे 18 डिविजिबल है वो फैक्टर है, और जो 18 जिसको डिवाइड करता है वो इसका क्या है, मल्टीपल है। ये मेन अंतर जो है इनके अंदर है। उसके बाद जो है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है, जैसे हमने दो नंबर ले लिए, एक आपका है 24, एक है आपका 42, तो इसके हम फैक्टर निकालेंगे, और जो फैक्टर कॉमन होंगे, जो दोनों में आएगा, इसके फैक्टर निकाले हमने 12, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया 1, ये जो है 24 के फैक्टर हो गए। 42 के फैक्टर निकालो इसी प्रकार, 2, 21, 2 पर नहीं जाएगा 3, 7, 1, तो ये हो गए 42 के फैक्टर। अब इसमें कॉमन क्या क्या है, जो कॉमन फैक्टर हो गए, कॉमन मतलब जो दोनों में आएगा वो कॉमन है, जो दोनों में आएगा वो क्या है, कॉमन है, कॉमन फैक्टर। दोनों में क्या आया, 2 देखो आप, 2 यहाँ पे है और यहाँ भी है, ये 2 कॉमन फैक्टर हो गया इसका। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये 3 कॉमन फैक्टर हो गया। और 2 बस बाकी और नहीं है, 7 इसमें नहीं है, बाकी 2 इसमें नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर क्या हो गए, ये 2 और 3 क्या है इसके कॉमन फैक्टर हो गए। तो ये जो है कॉमन फैक्टर जो है आपके हो गए। कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसको हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। इसके बाद जो है आपका आता है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या है, जैसे 18 लिया था हमने और 12 ले लेते हैं, तो इनके 18 का टेबल आएगा 36 से 144, अभी 12 के लिखेंगे आप 12, 8, तो ये हो गया। तो इसमें जो है कॉमन मल्टीपल 12 और 18 के कॉमन मल्टीपल क्या क्या है आपके, एक तो 36 आया, उसके बाद 72 आया, उसके बाद 108 आया, उसके बाद फिर आगे जो आएगा, तो ये क्या, इनको क्या कहेंगे, 36, 72, 108, ये क्या है, ये 12 और 18 के कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल, तो इनको कहेंगे हम कॉमन मल्टीपल। तो इस प्रकार से हमारे ये जो है 4 आइटम थे, और इसमें हम अब इस प्रकार के क्वेश्चन जो है टेस्ट में आएंगे, वो हम अभी क्वेश्चन हल करेंगे। शायद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन जो है किस प्रकार के आते हैं इसमें एग्जाम में। व्हाट आर दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12, 20 एंड 24। 24, 12, 20 एंड 24 के कॉमन फैक्टर्स क्या है, ठीक है। तो हम इन तीनों के कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर निकालेंगे पहले 12, 20, 24, इनके हम फैक्टर निकाल लेंगे पहले। 2 से डिवाइड किया 12, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1, 2 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1, 2 से डिवाइड किया 6,
2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। अब ये इनके फैक्टर हो गए, ये 12 के फैक्टर हो गए, ये जो है 20 के हो गए, और ये जो है आपके 24 के हो गए। तो इसमें देखेंगे आप 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 हो गया एक नंबर एक। तो दूसरा 2 इसमें भी है, एक इसमें है, एक इसमें है, तो ये भी 2 हो गया एक। इसके बाद जो है 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो 3 इसका कॉमन फैक्टर नहीं हो गया। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये हमारे कॉमन फैक्टर हो गए। तो 2 और 2 दो कॉमन फैक्टर हो गए। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी कॉमन हो सकती है, जैसे 2 and 4, 2 and 4 जो है इसके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। अगर आता है भाई 4 कॉमन फैक्टर है तो 4 भी है और 2 भी है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तीनों के हमने फैक्टर निकाल लिए, फिर उनमें देख लिया भाई कौन कौन से में जो सभी में आएगा वो कॉमन फैक्टर होगा इसमें, जो सभी में आएगा। तो इस प्रकार से 2 और 2 आया है, तो 2 into 2 4 जो है इसका 2 भी इसका कॉमन फैक्टर है, 4 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी टोटल नंबर्स ऑफ 1 to 100 डिविजिबल बाई 7। टोटल नंबर बताने हैं हमने कि भाई 100 तक के 1 to 100 तक के 7 से डिविजिबल कितने नंबर है। तो आप 100 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 100 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28 2, तो ये आपका 2 बच गया। तो ये नंबर हमारे जो है डिविजिबल होंगे 14 इसका जो है आंसर होगा कि 14 नंबर जो है डिविजिबल होंगे। वैसे आप वैसे भी देख सकते हैं कि भाई 70 तक जो है आपके 10 बार डिवीजन हो जाएगा ये, उसके बाद 77 84 91 98, ये 4 नंबर ये हो गए, 10 और 4 14 14 हो गए। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं और इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज। कोई भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आपको पता है 2 3 5 7 11 13 17 19, ये प्राइम नंबर होते हैं हमारी। तो प्राइम नंबर में कितने किसके फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई प्राइम नंबर वो नंबर है जो अपने आप से और 1 से डिविजिबल होता है, बाकी तीसरा उसका फैक्टर नहीं होता। तो इसके कितने फैक्टर हुए, एक तो एक सेल्फ होगा और एक तो 1 होगा और एक ये सेल्फ होगा। जो भी नंबर है, जो सेल्फ का मतलब 19 है तो 19, 17 है तो 17, तो 2 फैक्टर जो है इसके होंगे, कितने होंगे 2। कोई भी प्राइम नंबर कोई भी है तो उसके फैक्टर कितने होंगे, 2 फैक्टर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी टाइम्स 8 ओकर्स इन राइटिंग 1 to 100। 1 to 100 की राइटिंग में 8 जो है कितनी बार आएगा, 8 कितनी बार आएगा, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 1 to 100 की गिनती है, तो 8 कितनी बार आएगा। 8 देखो, एक तो जो है आपका काउंटिंग में आएगा, 10 तो काउंटिंग में आएंगे आपके, 10 आएंगे यूनिट प्लेस पर, मतलब वंस प्लेस पर, वंस के प्लेस पर 8 जो है यही 8 आ गया, 18 आ गया, 28 आ गया, 38 आ गया, तो 10 नंबर तो ये हो जाएंगे, ठीक है। और टेंस के प्लेस में कितने आएंगे, टेंस के प्लेस में 80 वाली लाइन होगी, 80 81 82, ये आपके 10 ये हो जाएंगे, 10 और 10 20, 20 बार आएगा, 20 बार आएगा, 10 यूनिट के प्लेस में और 10 टेंस के प्लेस में, ठीक है। तो 8 जो है, कोई 8 नंबर जो है इसमें कितनी बार आएगा, 20 बार। इसका हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, तो 7 भी इतने बार ही आएगा। हर एक नंबर जो है 0 को छोड़ करके, और हर एक नंबर कितनी बार आएगा, 20 बार। ये कई बार जो है क्वेश्चन आता है और हम इसमें पजल हो जाते हैं, कभी 21 लिख देते हैं, कभी 19 लिख देते हैं। तो ये 20 जो है 20 जो है इसका सही ऑप्शन होता है, सही आंसर होता है। 10 यूनिट के प्लेस में और 10 टेंस के प्लेस में, 10 टाइम्स इधर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ए मल्टीपल एंड फैक्टर ऑफ 32। 32 दिया है,
इसका मल्टीपल भी, मल्टीपल और फैक्टर दोनों एक ही जो है नंबर कौन सा होगा। फैक्टर तो जो है ये फैक्टर आएंगे आपके 1 × 32, 2 × 16, 3 में नहीं जाएगा, 4 × 8, 5, 6, 7, 8, बस ये फैक्टर हो गई इसकी। और मल्टीपल क्या हो गए, 2 × 32, 3 × 32, ये हो गया 32, 64, 96। तो कोई भी नंबर है जिसका मल्टीपल और फैक्टर वो नंबर खुद ही होगा, ये 32, 32। और कोई नंबर जो है इसमें आपका दोनों नहीं हो सकता। किसी भी नंबर का मल्टीपल और फैक्टर वही नंबर होगा। जैसे ये इसको हम फैक्टर में भी ले सकते हैं और इसको मल्टीपल में भी ले सकते हैं नंबर को। तो 32 ही इसका क्या होगा, आंसर होगा 32। 32 का फैक्टर भी होगा ये और मल्टीपल भी होगा। इसमें इसी प्रकार कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। ये 32 का मतलब कोई ऐसी बात नहीं है भाई 32 ही होगा सभी नंबर। जैसे 20 ले लिया, 20 का फैक्टर भी हो और मल्टीपल भी हो, ठीक है। तो फैक्टर और मल्टीपल कौन सा होगा, 20 इसका फैक्टर मल्टीपल भी है और 20 इसका फैक्टर भी है। बाकी जो है मल्टीपल इससे बड़े होंगे, 20 से क्या होंगे, ग्रेटर देन, इससे ग्रेटर देन होंगे, इससे लेस देन होंगे, ठीक है। फैक्टर्स लेस देन होंगे और जो है ग्रेटर देन होंगे 20 से मल्टीपल। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसमें कोई भी नंबर ले सकते हैं, उसका वही नंबर फैक्टर होगा और वही मल्टीपल होगा, बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 16। 16 के फर्स्ट 8 मल्टीपल का सम क्या होगा। तो 16 के मल्टीपल लिख लेंगे पहले आप। मल्टीपल ऑफ 16 कितने लिखने हैं, 8 लिखने हैं हमने। तो 16, 32, 48, 64, 5 80, 96, 6 जा, 7 जा, 8 जा, ये होगी। अब इनका क्या करना है, सम करना है। तो सम में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए अगर हम तरीके से करेंगे तो इसका सम जो है आपका 48, 96, 160, 240, 336, 448 और प्लस 128, 6, 7, 5, ये आ गया 570। लेकिन ये जो है बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम लग गया इसमें, टाइम कंज्यूमिंग है। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अभी इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि भाई हम जो है 8 जो है 8 बार हमने लिया है, ये 8 बार लिया है। तो हम 8 तक का सम निकालेंगे, 1 to 8 का सम। 1 to 8 का सम में क्या फार्मूला है, 8 × 9/2। ये हो गया आपका 4 जा और ये हो गया 36, ठीक है। तो 36 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। 16 6 जा 96, 9, 16 3 जा 48 और 9 57, ये आपका आंसर आ गया। इसमें हमने ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम और देख लेते हैं एक सवाल इसी में। अगर हमें 16 की बजाय हम ले लेते हैं आपका 14 ले लेते हैं, और ये 8 की बजाय ले लेते हैं आप 9 ले लो। व्हाट इज द सम ऑफ 9 फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 14। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 9 + 1 10/2 5 45 × 14, 14 5 जा 70, 7 14 4 जा 56, 56 और 7 630।
ये जो है इसका आंसर आ गया आपका। कुछ हमने ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, न सम करने की ज़रूरत है। जितने भी नंबर का हमने निकालना है, जितने भी नंबर का निकालना है उसमें क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। जितना नंबर आएगा उससे 14, जो भी नंबर जिसका भी निकालना है हमने उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बिल्कुल सॉलिड ट्रिक है और बहुत ही फास्ट जो है कैलकुलेशन में हमारे काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 48 विल बी। 48 के सभी फैक्टर्स का सम क्या होगा। पहले हम 48 के क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। 2, 24, 2, 12, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2, 3, 3, 1। ये इसके जो है फैक्टर्स आ गए सब। तो इन सब का फैक्टर्स का सम कर देंगे। 2, 4, 6, 8, 11। 11 इज द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 48। ओके, आज हमारा जो लेसन रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ी सिंपल में हमने समझाया है। फिर भी अगर कोई आपका कमेंट होता है तो हम उसको प्रायोरिटी बेस पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट होता है तो कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा है, हमने बहुत ही सिंपल तरीके से गुणनखंड, गुणज और उसके गुणों के बारे में बताया है और इससे संबंधित जो है क्वेश्चन भी हल किए हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से आते हैं। सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और जो हमने बिल्कुल ही सरल तरीके से बहुत ही जल्दी मिनिमम टाइम में हमने ये हल किए हैं। और इसी प्रकार से जो हमारी ट्रिक्स जो है हम बीच बीच में बताते रहते हैं। तो आप जो है बच्चों की मैथ में रुचि जगाने के लिए और उनके इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैथ में और उनके कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए और खासा कोचिंग क्लासेज की जो है वीडियो देखते रहिए और इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।